दोस्तों आज मेरा रेगिस्तान में तीसरा दिन है और यहाँ पर मैं शायद इस रेगिस्तान के बाहर आज निकलने वाला हूँ। आ जाइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी चुनौती आती है। यहाँ पर आओ, ये देखो यहाँ पर गोबर है, लेकिन ये कोई गाय या भैंस का गोबर नहीं है। ये रेगिस्तान में रहने वाले ऊँटों का गोबर है जो कि सूख गया है। इसका मतलब यहाँ पर आसपास कहीं पर ऊँट हमें दिख सकते हैं। हम उसके ऊपर सवारी करके भी इस रेगिस्तान को पार कर सकते हैं आसानी से। वो क्या, वहाँ पर देखो कोई इंसानी झोपड़ी दिख रही है। लगता है यहाँ पर कोई इंसान रहता होगा पहले। हम उस तरफ जाते हैं, आ जाइए। यहाँ मुझे बहुत देर के बाद कोई इंसानी बस्ती मिली है जहाँ पर शायद मैं मदद मांग सकता हूँ, या तो फिर खाने की तलाश कर सकता हूँ या फिर पानी की भी। लेकिन ये जो झाड़ियाँ है ये कोई आम झाड़ियाँ नहीं है। यहाँ पर अक्सर सांप और बिच्छू का कहर ज़्यादा रहता है। मुझे डर है कि यहाँ पर कहीं सांप ना हो। यहाँ मुझे सावधानी से चलना पड़ेगा। यहाँ पर रेगिस्तान में जो रहने वाले सांप होते हैं ये अक्सर ऐसी झाड़ियों के अंदर छुपे रहते हैं। और बिच्छू की बात करूँ तो ये ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं। जब उसका शिकार उसके सामने आता है तब वो उसको दबोच लेता है और मार देता है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको कूदने वाला हूँ। मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको पार कर लिया है। अब शायद 100 मीटर की दूरी पर ही वो इंसानी झोपड़ी मुझे दिख रही है। ये देखो, यहाँ पर शायद कोई जानवर होगा जिसने ये काम किया है। पूरी मिट्टी एकदम खराब कर दी है। ये कांटे मेरे पैर में घुस गए। ये देखो, रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटे अक्सर नुकीले होते हैं। मुझे यहाँ पर सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपको शांत दिखता है इतना रेगिस्तान होता नहीं है। यहाँ पर अक्सर ज़मीन के अंदर और ये झाड़ियों के आसपास कहीं पर भी सांप छुपे रहते हैं और अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर हम ये इंसानी बस्ती में पहुँच गए हैं। लगता है यहाँ पर कोई पहले रहता था। अभी तो यहाँ फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन हैरान होने वाली बात गाइस ये है कि यहाँ पर आखिर इतने घने रेगिस्तान में यहाँ पर कौन रहता होगा, जो कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। ये देखो, यहाँ पर बेड भी है। शायद इसके ऊपर वो जो भी इंसान रहता था वो इसके ऊपर सोया करता था। और ये रहने के लिए कुछ झोपड़ी जैसा बना रखा है उसने। मुझे लगता है कि जब आदि मानव के टाइम में जो आदिवासी की जो प्रजाति होती है वो शायद इस झोपड़ी के अंदर रहते होंगे। यहाँ पर कुर्सी भी है, देखो ये बैठने के लिए कुर्सी भी है, लेकिन ये टूट गई है। हम इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। मैं और देखता हूँ अंदर क्या क्या है। यहाँ पर आओ, ये देखो यहाँ पर टूटा हुआ पलंग है। ये देखो, ये अक्सर गांव वाले जो इलाके होते हैं उसके अंदर ऐसे पलंग देखने को मिल सकते हैं आपको। सिटियों में तो ऐसा बेड और वैसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ये देखो, यहाँ पर खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए बर्तन भी है। और यहाँ पर देखो देसी चूल्हा, इसके अंदर शायद वो जो भी रहता था वो इसके अंदर खाना पकाकर खाता होगा। लेकिन एक मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लगी है, जो यहाँ पर पानी है। आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पानी भी है। पानी का मटका है, इसके अंदर पानी भी हो सकता है। मैं देख लेता हूँ गाइस, इसके अंदर पानी भी है। मैं इसको पी सकता हूँ। मुझे ये पानी मिलना बहुत ही खुशी की बात है। मैं इसको पी सकता हूँ। लेकिन ये जो ग्लास है ये एकदम कांच का है। मुझे
ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने घने रेगिस्तान में ये कांच का गिलास आखिर वो इंसान लाया कहाँ से होगा। पानी बहुत ही अच्छा और मीठा था, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये झोपड़ी का मालिक होगा, आदिवासी या तो फिर कोई भी आदि मानव, उसने मुझे यहाँ पर अगर देख लिया तो शायद उसको लगेगा कोई मैं चोर हूँ और वो मेरी बैंड बजा देगा। इससे अच्छा कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। आ जाइए, आगे चलो। ये देखो, ये टूटा हुआ मकान है शायद, जो कि गिर चुका है पूरा। और ये जो आपको छत के ऊपर लगाने वाले ये जो टुकड़े दिख रहे हैं, ये कोई आज के ज़माने के नहीं है। ये अक्सर 30 या फिर 40 साल पहले ये अक्सर लोग अपनी छत पर लगाया करते थे। ये आज के ज़माने में ये चीज़ आपको देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी है। और ये शायद मुझे पक्का यकीन है कि ये जब 2001 में जब भूकंप आया था, तब उस दिन ये जो पूरा मकान होगा ये यहाँ पर गिर गया होगा और ये पूरा तहस महस हो गया है। ये देखो, यहाँ पर बहुत ही सारा सामान और ये पूरा मतलब डूब गया है ज़मीन के अंदर और पूरा टूट गया है। इसका मतलब साफ है कि ये भूकंप की वजह से ये सब कुछ टूट गया है। और आगे बढ़ते आगे कौन सी चुनौती आती है देख लेते भाई। कुछ भी करके मुझे इस रेगिस्तान के बाहर आज निकलना है, शाम होने से पहले। ये लकड़ी देखो, ये किसी इंसान ने काटी हुई है। इस तरीके से काटना है, ये कोई जानवर या तो फिर कोई आम चीज़ का नहीं है, ये किसी इंसान ने काटी हुई है, वो भी किसी मजबूत हथियार से। लेकिन ये फ़िलहाल हमारे काम आ सकती है, हम इसको साथ में भी रख सकते हैं, ये बहुत ही मजबूत है। आगे बढ़ते, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर मुझे सांप और बिच्छू का ज़्यादा डर लग रहा है। जब मैं स्पेशल फोर्स में था तब मुझे सिखाया गया था कि रेगिस्तान के अंदर कोई भी सांप आप पर अटैक कर दे तो उससे कैसे बचा जाए। लेकिन ये मैं बच तो जाऊँगा, लेकिन जो कोई सांप ज़मीन के अंदर छुपा रहा होगा और एकदम से मेरे ऊपर हमला कर देगा तो मैं शायद नहीं बच पाऊँगा। और जो बिच्छू होते हैं वो तो कोई अक्सर मुझे सामने नहीं दिखेंगे, वो किसी गोबर के नीचे या तो फिर ज़मीन के नीचे दबे हुए मिलेंगे। इसलिए बिच्छू का तो डर नहीं है, लेकिन सांपों का डर ज़्यादा लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, ये देखो, ये गोबर ताज़े लग रहे हैं, लगता है इसके नीचे कुछ हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही मजबूत है। नहीं, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कुछ कीड़ा है एक जो गोबर के नीचे रहता है। ये देखो, ये भाग रहा है, भाग गया। कीड़ा बहुत ही भाग रहा था इसलिए वो चला गया यहाँ से। हम भी आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर आओ, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर बिल है, लगता है किसी सांप का बिल है। और
इसके अंदर शायद सांप भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये जो पत्थर के नीचे वो रहने वाले जो सांप होते हैं ये बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला। ये देखो, ये जो चीज़ है, ये प्लास्टिक की थैली, ये कोई जानवर का काम तो नहीं हो सकता, ये किसी इंसान ने बांधा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान पहले रहता था, लेकिन वो शायद कोई आदि मानव ही हो सकता है। दोस्तों, उस तरफ से मुझे बहुत सारे पंछी की आवाज़ आ रही है जो कि तालाब के पास आती है। मुझे लगता है इसी तरफ किसी तालाब हो सकता है या तो फिर कोई नदी। चलो आ जाइए, उस तरफ जाते हैं। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये कांटे हैं जो पूरे रेगिस्तान के ये वाले एरिया में देखो कितने सारे उग चुके हैं। और ये जो कांटे हैं ये बहुत ही जहरीले कांटे होते हैं, इसको छूना भी नहीं चाहिए। हम इसको बिना छुए ही यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, वहाँ पर देखो, वहाँ पर नदी है, लेकिन यहाँ पर बीच में कांटे भी है। फिर भी हम इसको पार कर कर वो नदी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। शायद वहाँ से कोई हमें रास्ता मिल जाए इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का। मुझे सावधानी से चलना पड़ेगा। यहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आ जाइए, आ जाइए इस तरफ। दोस्तों, ये देखो, यहाँ पर नदी है और बहुत ही खुली हवा भी आ रही है। ये देखो, यहाँ पर मुझे 3 दिन के बाद इतना सारा पानी दिखा है। ये कितनी खुशी की बात है। मैं इसको पहले पानी पी लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गंदा पानी है। हम थोड़ा आगे जाते हैं, इस तरफ आ जाइए। यहाँ से हमें सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलाका है इसके अंदर पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ होते हैं इसके नीचे दबे हुए रहते हैं और अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही अपना शिकार उसके पास जाता है वो उसके ऊपर छलांग लगाकर उसको पानी के अंदर लेकर मार देता है। लेकिन ये देखो, यहाँ पर कीचड़ है बहुत सारा। मुझे लगता है मुझे उसी तरफ से चलना पड़ेगा। मुझे डर है कि यहाँ पर कहीं पर मगरमच्छ छुपा हुआ ना हो। मुझे यहाँ पर बिल्कुल सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि मगरमच्छ का जो रंग होता है वो भी इसी तरह का रंग हो सकता है, या तो फिर ब्लैक भी हो सकता है। लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहीं कहीं पर मगरमच्छ ना हो और वो मुझ पर अटैक ना कर दे। शायद यहाँ पर कीचड़ हो सकता है। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पर बहुत ही अच्छा पानी लग रहा है। मैं वहाँ पर जाकर पानी पी लेता हूँ। मैं यहाँ पर फिसल रहा हूँ। ये आसान नहीं है। ये पानी बहुत ही ठंडा है।
रेगिस्तान में इतना ठंडा पानी मिलना बहुत ही हैरान होने वाली बात है। इतना ठंडा पानी मैंने पहले कभी नहीं पिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये मेरी किस्मत है जो कि मुझे रेगिस्तान में इतना सारा पानी मिल गया है। आगे बहुत ही पानी का पड़ाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरफ भी शायद बहुत ही गहरा पानी हो सकता है, इसलिए मैं आगे इस तरफ ही जाता हूँ। यहाँ पर जो पानी में रहने वाले जो पंछी होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं उनके तरफ हमला करने जा रहा हूँ, उनका शिकार करने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये देखो, ये क्या चीज़ है। ये जितना आपको मासूम जो दिख रहा है, ये चीज़ जो भी है आपको प्यारी दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। इसके अंदर शायद कोई सांप या तो फिर कोई मगरमच्छ भी छुपकर बैठा होगा। मुझे देखना पड़ेगा इसके नीचे कोई सांप तो नहीं है ना। मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी है जिसमें मेरा पैर फंस गया तो मेरे पैर में मोच भी आ सकती है। अब मुझे लगता है मैं किसी गलत रास्ते पे आ गया हूँ। मुझे उसी तरफ जाना था, वहाँ पर शायद रास्ता है, मैं वहाँ से जा सकता हूँ। अरे यहाँ पर बहुत ही खतरा है, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ शायद रास्ता है। यहाँ पर फिसल भी सकते हैं। ये जितना आपको आसान दिख रहा है इतना आसान है नहीं। ये जगह बहुत ही शांत और शानदार लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा यहाँ पर भी हो सकता है। आ जाइए यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर शायद कोई रास्ता है, लेकिन ये रास्ता किस तरफ जाता है वो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। इस तरफ शायद मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ तो आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा नदी थी, बहुत ही आगे आगे नदी का पड़ाव बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मैं इस तरफ जाकर देखता हूँ। दोस्तों, आसमान में लगता है कोई एरोप्लेन जा रहा है। मैं उससे मदद मांग सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई पर है, वो मुझे भी नहीं दिख रहा। वो देखो, वहाँ पर दिख रहा है, वो देखो, वहाँ पर एरोप्लेन जा रहा है। लगता है वो फाइटर प्लेन है, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई पर था, इसलिए मैं उससे मदद नहीं मांग सकता। फिलहाल मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। वो देखो, यहाँ पर आओ, वहाँ पर कोई पुल है। लगता है वहाँ से कोई रास्ता निकलता होगा या तो फिर रोड। हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, आ जाइए। लगता है यहाँ पर कोई रास्ता निकल रहा है जो कि किसी इंसानों ने बनाया है, और यहाँ से शायद गाड़ियाँ भी गुजरेगी जिससे मैं मदद भी मांग सकता हूँ और ये रेगिस्तान या तो फिर जंगली बीहड़ में से बाहर भी निकल सकता हूँ। यहाँ पर भी पानी है और लगता है ये सूखने वाला है। ये देखो, यहाँ पर पुल बनाया है किसी इंसान ने। लगता है यहाँ पर मैं खड़ा रहकर जो भी गाड़ी गुजरेगी उससे मैं मदद मांग सकता हूँ।
तो इसका मतलब ये है कि मैं ये रेगिस्तान के बाहर आ चुका हूँ और मैंने ये पड़ाव पार कर लिया है। और मिलते हैं किसी और चैलेंज के साथ किसी और जगह पर, रेगिस्तान या तो फिर कोई जंगली पहाड़ या तो फिर कोई समुंदर या तो फिर कोई चट्टान बड़ी सी, कोई माउंटेन। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।